Hello friends and welcome to this video. In this video we are going to talk about Python for finance. How Python can be used in finance. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ. यूएस इक्विटी ट्रेडिंग में 60 से 73% जो ट्रेड की जाती हैं वो एक्चुअल में लोगों के द्वारा की ही नहीं जाती हैं. वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं. वो एल्गोरिदम्स हैं जो किसी और के बिहाफ पर ट्रेड करते हैं. ये सब कैसे पॉसिबल है? इतनी बड़े अमाउंट पे, इतने बड़े लेवल पर जो एल्गोरिदम्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. देखिए, पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा अडेप्ट की जा रही है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में. ऐसा क्यों हो रहा है? गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज वो अब बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं ऐसे डोमेन्स में जहाँ पर पाइथन ज़रूरी है. वो कौन से डोमेन्स हैं? डेटा और मशीन लर्निंग. देखिए, डेटा कोई भी हो सकता है. डेटा आपका स्टॉक मार्केट का हो सकता है जिसमें आप जो स्टॉक है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कब उसका हाई है, कब लो है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, किस तरीके से, और उससे आगे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें. मशीन लर्निंग यूज़ करके आगे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें कि आगे जो हमारा स्टॉक है वो किस तरीके से बिहेव करेगा. तो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल हैं? ये पॉसिबल हैं डेटा से और उसको एनालाइज करके. और साथ में जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक ने ये कंपलसरी कर दिया है अपने डेटा एनालिस्ट जो हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि उनको पाइथन आना ज़रूरी है. ये कंपलसरी है. ये एक स्टेटमेंट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. ये स्टेटमेंट है डैनियल ई पिंटो का, को प्रेसिडेंट और सीईओ हैं ये जेपी मॉर्गन चेस के. इन्होंने कहा है कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ 10 से 15 साल पहले होती थी फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में, अब वो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जा रहा है. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, वो कुछ और हो रही हैं. अब ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ अब निकल रही हैं. इसके साथ इन्होंने कहा है कि अगर आप बड़ा करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेड होती हैं और उनको एक ह्यूमन बीइंग को उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर पाइथन और जो एल्गोरिदम्स हैं, जो बॉट्स हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि किस तरीके से पाइथन जो है वो यूज़ हो रही है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, सबसे पहले बात आती है डेटा एनालिसिस की. देखिए, डेटा एनालिसिस मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी तरीके का डेटा यहाँ पर हो सकता है. अब देखिए, ये एक आर्टिकल है जो बात करता है कि किस तरीके से डेटा एनालिसिस काम कर रही है और ये हेल्प कर रही है ट्रेडर्स को एक राइट स्टॉक चूज़ करने में. सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, अगर आप कैश फ्लो की बात करें कि किस तरीके से जो कंपनी का प्रीवियस डेटा है उसको यूज़ करके किस तरीके से कंपनी आगे डिसीजंस ले, जो कैपिटल इन्वेस्टिंग होती है उसमें कैसे डिसीजंस ले, तो यहाँ पर भी डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा काम आता है. एक लेवल पे जाके जो एक्सेल से एनालाइज करते हैं वो लेवल काम नहीं करता है, क्योंकि टन्स ऑफ डेटा होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है, और उसको जब आपको एनालाइज करना है तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, पाइथन को यूज़ करें, उसकी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करें और उससे फिर एनालाइज करें आप. उसके बाद यहाँ पर डेटा एनालिसिस की मैंने बात की. एल्गोरिदम्स की अगर बात करें, मैं आपको यहाँ पर एक आर्टिकल दिखाता हूँ. एल्गोरिदम ट्रेडिंग 60 से 73%, जो यूनाइटेड स्टेट्स का इक्विटी मार्केट है वहाँ पर इक्विटी ट्रेडिंग जो है वहाँ पर 60 से 73% तक जो ट्रेडिंग हो रही है वो लोगों के द्वारा नहीं हो रही है, वो हो रही है या तो एल्गोरिदम्स के द्वारा या फिर बॉट्स के द्वारा. तो ये बहुत बड़ा, मतलब मैं इसको बहुत बड़ा रीज़न समझूंगा. आप इससे समझ सकते हैं कि किस लेवल पर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जा रहा है. इसके बाद बात आती है क्रिप्टो करेंसी की. देखिए, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से पाइथन का रोल है. क्रिप्टो करेंसी जो बेस्ड होती है वो होती है ब्लॉकचेन पर. ब्लॉकचेन आप बना सकते हैं पाइथन से इन जस्ट 30 लाइन ऑफ कोड. सिर्फ 30 लाइन कोड की लिखकर आप एक ब्लॉकचेन बना सकते हैं. जिस तरीके से जो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी में वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस तरीके से खुलती हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी. उसके बाद AI फॉर ट्रेडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से यूज़ हो रहा है. देखिए, इसको मैंने एक प्रोसेस बना कर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है. जो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है
वो होता है डेटा स्क्रैपिंग का। डेटा स्क्रैपिंग क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक नया स्टॉक मार्केट में आने वाला है, लेट्स से एसबीआई का एक नया स्टॉक आने वाला है मार्केट में। अगर नया स्टॉक आने वाला है, आईपीओ होने वाला है उसका, तो जाहिर सी बात है उसके आर्टिकल्स पे बात हुई होगी, उसके आर्टिकल्स रिलीज़ हुए होंगे, ब्लॉग्स रिलीज़ हुए होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसकी बात की गई होगी। तो लेट्स से मैंने एक हैशटैग यूज़ किया, मैं ट्विटर पे गया, वहाँ पर मैंने हैशटैग यूज़ किया SBI IPO। वहाँ से मुझे उसके सारे जितने भी ट्वीट्स हैं वो मुझे एक्सेस करने को मिल जाएंगे। उन ट्वीट्स को मैंने स्क्रैप किया, उस डेटा को मैंने क्लीन किया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 2 है क्लीनिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। उसको क्लीन किया और एनालाइज किया। उसके बाद मैंने NLP यूज़ किया। NLP क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसको मैंने प्रोसेस किया नेचुरल लैंग्वेज की तरह। और उसके बाद मैंने जानने की कोशिश की, मार्केट का सेंटीमेंट जानने की कोशिश की कि कितने % लोग जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और कितने % लोग हैं जो उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट में उस स्टॉक के बारे में किस तरीके की बातें हो रही हैं। तो इसके बाद क्या होगा? उस तरीके से हम जो है एल्गोरिदम बना सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अब मुझे पता चल गया कि इस तरीके का मार्केट में सेंटीमेंट चल रहा है कि काफ़ी लोग जो है पॉजिटिव मान रहे हैं कि ये अच्छा स्टॉक है, कंपनी अच्छी है और इसको लेना चाहिए, इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि ओके, मार्केट में इसका सेंटीमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एल्गोरिदम बनाऊँगा, वो भी पाइथन से बनेगी। एल्गोरिदम बनाऊँगा कि इतने पे मुझे बाय करना है, इतने पे मुझे सेल करना है। ये सारा जो एल्गोरिदम ट्रेडिंग होती है उसमें आपका आ जाता है। उसके बाद आप एग्जीक्यूशन उसमें कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी, पाइथन किस तरीके से यूज़ हो रहा है और इंडस्ट्री कितना इवॉल्व हो रही है, जो कंपनीज़ होती हैं वो कितना ओपन हो रही हैं। एक और बात, जो JP मॉर्गन है, JP मॉर्गन जो कंपनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पाइथन की ट्रेनिंग इनेबल करवाई थी। उन्होंने अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पाइथन में ट्रेन किया, जिससे वो चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक टेक साइड में भी थोड़ा सा सीखें और समझें कि किस तरीके से वो टेक्निकल साइड में उसको पावर को यूज़ करके अपने पर्सनल फील्ड में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपको क्यों सीखनी चाहिए पाइथन? देखिए, जब आप फाइनेंस के एक स्टूडेंट हैं, आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाएगी, एक एक्स्ट्रा स्किल पाइथन की आपको आ गई, तो आपका जो रिज्यूमे है उसमें जो हायरिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको पता चल जाएगा आपको एक कुछ अलग हट के आता है। ठीक है, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हैं। उसके बाद आप उसकी नॉलेज यूज़ करके अपने फील्ड में उसके पावर को यूज़ करके और ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सब था पाइथन के बारे में कि किस तरीके से फाइनेंस में वो यूज़ हो रहा है। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, उसके बारे में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे और डीप में जाएंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।